तो इसकी जो एरिया होगा ना, उस एरिया को आप क्या लिखोगे भाई? इसकी जो एरिया है, इस एरिया को आपने लिखना है a इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। सो इट इज द पाई आर स्क्वायर। लेकिन आर की वैल्यू क्या आएगा वो आपको जानना है। तो व्हाट इज, लेकिन इस आर की वैल्यू तो हमें नहीं पता है, लेकिन अभी मालूम चल जाएगा कि आर की वैल्यू क्या है। कैसे मालूम चल जाएगा? तो यहाँ से देखेंगे, इस जगह से tan थीटा इज इक्वल टू क्या है, b माइनस ए बाई एल। और यहाँ से भी आ जाएगा tan, इस बड़े वाले ट्राइंगल में देखा तो क्या आया, b माइनस ए डिवाइड बाई एल। और इस वाले ट्राइंगल में देखो, इस वाले ट्राइंगल में देखो, बोलो तो tan थीटा की वैल्यू क्या आने वाला है? हो जाएगा आर माइनस ए डिवाइड बाई एक्स। ये डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ तक? x डिस्टेंस है, r माइनस ए डिवाइड बाई एक्स। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इट इज ऑल्सो इक्वल टू r माइनस ए डिवाइड बाई एक्स। तो x की वैल्यू यहाँ से, r की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट होकर के आ जाएगा। इन दोनों को जब मैं सॉल्व करूंगा तो यहाँ से मैं r की वैल्यू आ जाएगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r? देखा ना, r कैन बी इक्वल टू x, इधर मल्टीप्लाई कर लो, b कांस्टेंट है, b कांस्टेंट है, a कांस्टेंट है, l कांस्टेंट है, सिर्फ x वेरिएबल है, a कांस्टेंट है। तो बोलो r की वैल्यू क्या होनी चाहिए? इसको इसमें क्रिस क्रॉस कर दो और इसको इधर प्लस कर दो तो आएगा। तो देखो क्या आएगा, b माइनस ए इंटू एक्स डिवाइड बाई एल प्लस ए। बोलो इज इट ओके? सही है। आर इज इक्वल टू, तो यही यहाँ पे आर स्क्वायर करना है। और अब हमारे पास ये काम हो जाएगा। देखो ये डी आर है। अब हमने यहाँ पे रेसिस्टेंस रो लिख लिया, यहाँ पे dx भी कर दिया, ये पाई भी कर दिया, आर स्क्वायर है। आर स्क्वायर की जगह पे तुमने लिखना है b माइनस ए इंटू एक्स डिवाइड बाई एल प्लस ए एंड होल स्क्वायर ऑफ इट। ये है डी आर। और अगर हमें टोटल चाहिए तो हमें इसी को प्रॉपर्ली इंटीग्रेट करना है। तो कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है भाई? तो x चेंज करेगा, कहाँ से कहाँ तक एक्सचेंज करेंगे? तो जीरो से लेकर के एल तक जाने वाला है, तो जीरो टू एल। तो हम इसको प्रॉपर्ली इंटीग्रेट कर लेते हैं और अपना काम कर लेंगे। तो इंटीग्रेशन में लाने के लिए हमें सबसे पहले क्या काम करना पड़ा? हमें एक एलिमेंट्री लेंथ लेना पड़ा। उस एलिमेंट्री लेंथ का एक एलिमेंट्री रेसिस्टेंस से जूम करना पड़ा कि इसकी वैल्यू ये होना चाहिए। रेसिस्टिविटी सबका एक ही है, सेम रेसिस्टिविटी है। तो अब ये बड़े आराम से इनका काम हो जाएगा। यू कैन इंटीग्रेट इट। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा? जीरो टू आर हो जाएगा और जीरो टू एल हो जाएगा। करके देख लो भाई इंटीग्रेशन। जो जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल दो, फिर आराम से हो जाएगा। करके दिखाना भाई। क्वेश्चन नंबर 10। इसमें एक क्वेश्चन में एक बोला है कुछ अप्रोक्सीमेशन लेने के लिए बोला है, तो फिर आ जाएंगे अप्रोक्सीमेट वैल्यू भी आ जाएंगे यहाँ पे। एक अप्रोक्सीमेशन तो बोला है b माइनस ए इज वेरी वेरी लेस देन एल। तो जीरो मान लेते तो ऑलमोस्ट जीरो हो जाएंगे। तो आराम से फिर हो गया, ये स्क्वायर कर लो एक्स। अगर इसके अकॉर्डिंगली काम कर लेंगे, अगर इसने कहा कि एज, इसने अब इस इंटीग्रेशन को इजी करने के लिए बोल दिया कि एज given that b minus a is very very less than l, then we can say b minus a divided by l is approximately 0। बोलो होगा कि नहीं? and therefore resistance r can be equal to, अब लिख दो यहाँ पे क्या हो गया भाई, रो अपॉन पाई, यहाँ पे है dx और यहाँ पे नीचे में है a स्क्वायर हो जाएगा। ये जीरो हो जाएगा वाली टर्म, ये टर्म जीरो बन गया और ये हो जाएगा a, सिंपली a स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर। और इसको टोटली इंटीग्रेट करना है, तो लो भाई इंटीग्रेट कर लिया। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट कर लिया तो आ जाएगा, जीरो से लेकर के एल तक इंटीग्रेट कर लिया। करके देखो आ रहा है आंसर।
Now it's easy now. A B, इसमें B नहीं आया कहीं, R बने से dx के अकेला इंटीग्रेट होएगा। पाई ए स्क्वायर, ये वाली टर्म पाई आर स्क्वायर आ गया, आर की जगह पे हमारे पास ये आ चुका है, b माइनस ए r माइनस ए, दिस वैल्यू इज r माइनस ए ना, दैट्स इट, एंड डिवाइड बाई x, दैट्स बेटर। और ये है b माइनस ए डिवाइड बाई l, दैट्स इट। तो r कैन बी इक्वल टू दिस वन इनटू x, और ये इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएंगे, ठीक है भाई, ओके। दिस वैल्यू इज टेंड्स टू बी 0, सो ये सब 0 में वैनिश कर जाएंगे x के साथ। यहाँ पे बन जाएंगे ए स्क्वायर, क्या आ गया भाई आंसर, ठीक है, आंसर मैच कर रहा है कहीं पे, r अपॉन पाई ए स्क्वायर एक्स, एल हो जाता है, रो एल ए स्क्वायर है। ये सिलेंडर वाला है सर। हम्म, सर ये इसमें से जैसे सर इसमें ना जो मतलब एंगल पे कर दिया तो सर ये मतलब दोनों की रेडियस मल्टीप्लाई होगी, इसमें सिमेट्री से आ जाएगा सर। पाई ए स्क्वायर, ए बी होगा वो। यही आ रहा है इसके अकॉर्डिंगली, तो ये आ रहा है इस अप्रोक्सीमेशन करने का अकॉर्डिंग। आंसर में क्या दे रखा है, ए इंटू बी दे रखा है, यस सर। रो एल पाई ए बी, अप्रोक्सीमेटली आएंगे फिर। मे बी, ठीक है। ये बी तो नहीं आ रहा है यहाँ पे, बी कहीं पे आता तो हो जाता है ऐसे, ए स्क्वायर के फॉर्म में ही आ रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आई थिंक दिस कुड बी द राइट आंसर, चेक करना होगा, कहीं मिस प्रिंटिंग तो नहीं है, स्क्वायर को बी तो नहीं कर दिया, इसको भी चेक करना पड़ेगा, कैलकुलेशन में तो यही आ रहा है, इट्स ओके नाउ, यही होंगे आंसर। नेक्स्ट 16, यही आंसर होंगे, दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 16, जब भी इस तरह के वेरिएशन होते हैं तो इंटीग्रेशन इस्तेमाल करने के लिए या कैलकुलस को यूज करने के लिए हम एक एलिमेंट्री थिंग्स पे, एलिमेंट्री थिंग को ही बढ़ाना पड़ता है, तो एक एलिमेंट्री लेना पड़ता है एलिमेंट्री, तब उसको आगे बढ़ाते हैं तो काम होता है। आया वही समझ में, इज इट ओके? यस सर। क्यों लेते हैं, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट 16, इसमें देख लो, figure shows an arrangement to measure the EMF E, internal resistance is given। हमने देखा था कि हमारे पास दो तरह के बैटरी होते हैं, एक आइडियल बैटरी होता है और एक नॉन आइडियल। यहाँ पे ये जो आर है ना, वो इंटरनल रेसिस्टेंस गिवन है, मतलब किस तरह का बैटरी है भाई ये, तो एक नॉन आइडियल बैटरी है। अगर मैं बोलूँ कि भाई यही बैटरी है, ये बैटरी का शेप है, ओके एक मिनट, ये अपना बस बैटरी है और ये बैटरी है ऐसे, है ना ऐसे, तो ये नॉन आइडियल बैटरी है, जिसकी इंटरनल रेसिस्टेंस गिवन है, ओके। The voltmeter has a very high resistance
Ammeter has also some resistance. एक वोल्टमीटर होता है, एक डिवाइस, हम आगे अभी जस्ट पढ़ेंगे अब वोल्टमीटर और ammeter. Voltmeter is a device to measure the voltage and ammeter is a device to measure the current, है ना? तो ये ammeter है और ये voltmeter है. ammeter में करंट की रीडिंग आएगी, वोल्टमीटर में इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज है ना उसका रीडिंग आएगा. अभी ये जानना है. तो वोल्टमीटर रीड्स 1.52 वोल्ट, मतलब इसके अक्रॉस कितने वोल्टेज है, तो 1.52 वोल्ट. व्हेन स्विच एस इज ओपन, जब ये ओपन है, ओपन अभी राइट नाउ ये ओपन किया हुआ है, ओपन किया है तो इसके अंदर में करंट नहीं होंगे. व्हेन द स्विच इज ओपन, सर्किट इज नॉट कंप्लीटेड, सर्किट जहाँ पे ब्रेक हो जाएगा ना, करंट नहीं होगा. तो जब ये ओपन रहेगा तो इसके थ्रू यहाँ पे इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगा, अमीटर की जो रीडिंग होगा ना जीरो हो जाएंगे. नो करंट मीन्स जीरो. व्हेन स्विच इज क्लोज्ड, अब जब स्विच को क्लोज कर दोगे, क्लोज करने का मतलब ये होता है कि अभी सर्किट कंप्लीट हो जाता है तो करंट इसके थ्रू फ्लो करेंगे, तो करंट जाएंगे. तो अब इसकी अमीटर भी बता दिया कि 1 एम्पियर की करंट है और इसकी वोल्टमीटर भी चेंज कर गया, पहले से 1.45 वोल्ट हो गया. फाइंड द ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी. तो कुछ नहीं, ये टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्वेशन है. एक आप इक्वेशन इसको ले लोगे फर्स्ट केस में, दूसरे में इसको क्लोज करने के बाद लेना है, ठीक है ना? तभी दिखाते हैं यहाँ पे. हमने दो इक्वेशन बनाना है, टू इक्वेशंस बनेंगे, टू सर्किट बनेगा. इट इज द केस ऑफ द टू सर्किट. सर्किट ए में व्हेन स्विच इज ओपन, जब स्विच ओपन होगा तो क्या होगा, व्हेन स्विच इज ओपन, एक स्विच इज ओपन होगा उस समय क्या कंडीशन होगा उसकी एक, और जब एक स्विच क्लोज्ड होगा उस समय देखना होगा व्हेन स्विच इज क्लोज्ड. जब स्विच ओपन है तो देखना क्या बनता है यहाँ पे. जब स्विच ओपन है तो हमारे पास सिर्फ एक बैटरी है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है और इसके क्रॉस वोल्टेज दिखाया जा रहा है ना. यहाँ पे देखना ये वोल्टेज यहाँ पे लगे हुए हैं, ये यूजलेस हो जाता है जब ओपन होता है. जब मैं यहाँ पे कहूँ कि अगर मैं यहाँ पे स्विच को यहाँ पे लगा दिया, थोड़ी ऐसे ऐसे कर दिया, तो ये यूजलेस हो गया. यहाँ पे ये अमीटर में कोई रीडिंग नहीं होगा, अमीटर के पास जीरो रीडिंग होगा, नो करंट. और ये वोल्टमीटर है, तो वोल्टमीटर में अब यहाँ पे देखना, वोल्टमीटर का भी एक अपना कोई रेसिस्टेंस है क्या. अब इसके क्रॉस वोल्टमीटर लगा हुआ है, ये वी लगा हुआ है, वोल्टमीटर लगा हुआ है ऐसे, है ना. अब इसकी ईएमएफ क्या है, इसकी ईएमएफ की वैल्यू ई और रेसिस्टेंस की वैल्यू आर. अब बताना है. द वोल्टमीटर हैज अ वेरी हाई रेसिस्टेंस एंड एमीटर हैज, भाई वोल्टमीटर के पास एक हाई रेसिस्टेंस होते हैं. जब हाई रेसिस्टेंस, इसमें कोई करंट नहीं जाते हैं, नो करंट थ्रू. हाई रेसिस्टेंस में कोई करंट नहीं जाएगा, नेग्लेजिबल करंट जाता है. तो व्हाट इज द, मैं कहूंगा कि जब इसमें नेग्लेजिबल करंट जाता है तो उसमें वोल्टमीटर क्या रीड करता है, तो इस समय वोल्टमीटर रीड करता है 1.52 वोल्ट. तो अभी रीड कर रहा है 1.52 वोल्ट. और करंट क्या है, इसमें कोई करंट नहीं है, नेग्लेजिबल करंट है, आई इज नेग्लेजिबल. हाई रेसिस्टेंस है, वेरी हाई रेसिस्टेंस. तो मैं बोलूंगा कि व्हाट इज द करंट, इसके पास एक हाई रेसिस्टेंस होगा, कैपिटल आर ले लो, है ना, एक कैपिटल आर वैल्यू है और इसकी वैल्यू को बताना है. इज इट ओके? हाई रेसिस्टेंस में काफी कम करंट जाते हैं भाई. जब हाई रेसिस्टेंस होंगे तो करंट की वैल्यू बहुत ही कम हो जाते हैं, नेग्लेजिबल करंट जाते हैं. तो नेग्लेजिबल करंट हो जाएगा तो हम बोलेंगे कि ओके आई की वैल्यू क्या हो गया, जीरो हो गया. तो जब जीरो करंट हो जाएगा तो यहाँ पे कोई लॉस नहीं होगा. ये जो वोल्टेज किसका दिखा रहा है, इस ईएमएफ का ही दिखाएगा. तो यू कैन से ओके जीरो. आप दो पॉइंट ले लो यहाँ पे, पॉइंट ए ले लो और पॉइंट बी ले लो. आप सीधे बोलोगे व्हाट इज वी ए. वी ए, आप इधर चलो, ऐसे चलो, ऐसे चल के दिखाना, केवीएल लॉ लगाना, ऐसे बोलना भाई यहाँ से यहाँ तक का केवीएल बताना क्या होना चाहिए, वी ए माइनस ई. और इसमें जीरो करंट है, आई की वैल्यू जीरो है. वेरी हाई रेसिस्टेंस, वेरी हाई. वोल्टमीटर के पास क्या है, वेरी हाई रेसिस्टेंस, इनफाइनाइट, वेरी हाई रेसिस्टेंस, इनफाइनाइट रेसिस्टेंस है, वेरी हाई रेसिस्टेंस है यार. दैट्स व्हाई करंट की वैल्यू जीरो हो गया. तो इसलिए
करंट ही नहीं है तो रेसिस्टेंस ने कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं देने वाला है, तो सिंपली इट इज द VB। तो VA माइनस VB की वैल्यू मालूम है हमें, VA माइनस VB दैट इज इक्वल टू सिंपली EMF, और इसकी वैल्यू गिवन है 1.52 वोल्ट, तो EMF हो गया 1.52 वोल्ट। इज इट ओके? और दूसरा, व्हेन स्विच इज क्लोज्ड, जब स्विच क्लोज होंगे फिर क्या होने वाला है? तो भाई जब स्विच आप क्लोज कर दोगे ऐसे, जब स्विच क्लोज हो गया तो यहाँ पे एक अमीटर है और अमीटर के थ्रू करंट बताया जा रहा है, और इसके अक्रॉस एक वोल्टेज भी बताया जा रहा है, ए और बी के अक्रॉस एक वोल्टेज बताया जा रहा है यहाँ पे V। कितने वोल्टेज बताए जा रहे हैं? क्वेश्चन में है 1.45 वोल्ट। क्वेश्चन में क्या है? 1.45 वोल्ट बताया जा रहा है। तो इसके मतलब यहाँ पे क्या है, इसमें तो करंट नहीं जाने वाले हैं, इसमें कोई करंट नहीं आने वाला है, करंट ऐसे ही चला जाएगा। इसके पास लो रेसिस्टेंस होता है, उसके पास वेरी हाई रेसिस्टेंस। तो इसने बताया कि चलो भाई अब करंट ऐसे चला जाएगा, ऐसे चले जाएंगे, ऐसे इसके पास आ जाएगा। और कितने सर करंट की कैसे लो वैल्यू है? रेजिस्टेंस हाई रेजिस्टेंस फिर से रिपीट कर दो वो पॉइंट। इसने क्वेश्चन में दिया है कि there is a very high resistance, voltmeter has a very high resistance here, it is a very high resistance, है ना? It has a very high resistance, high very high resistance का मतलब रेसिस्टेंस इतना ज्यादा है कि करंट उससे पास ही नहीं कर पा रहा है, जीरो नेग्लेजिबल करंट हो जा रहा है। यहाँ पे वेरी हाई रेसिस्टेंस है, नो करंट विल पास थ्रू, यहाँ पे वेरी हाई रेसिस्टेंस है इसके पास यहाँ पे, तो इसके थ्रू करंट की वैल्यू क्या हो जाना है? जीरो करंट हो जाना है, इसमें कोई करंट नहीं जाना है, और इधर से तो करंट जाना ही नहीं है, तो ओवरऑल कोई करंट का फ्लो नहीं हो रहा है। बस यहाँ से बैटरी के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो मिल रहा है 1.52 वोल्ट, जो एग्जैक्टली EMF के इक्वल ही होना चाहिए, क्योंकि इसका कोई यूज नहीं हो पा रहा। तो ये जब सर्किट ओपन है तब ऐसा है, लेकिन जब सर्किट क्लोज्ड है तो बोला कि भाई देयर इज अ करंट, इसमें ये करंट है। व्हेन स्विच इज क्लोज्ड, voltmeter reading is drops to 1.45 volt and ammeter reads 1 ampere. Find the EMF and internal resistance of the battery. EMF तो ऑलरेडी हमारे पास आ चुका है, अब इंटरनल रेसिस्टेंस इस स्मॉल r की वैल्यू को हमें कैलकुलेट करना है, इस r की वैल्यू क्या होना चाहिए, है ना? इस r की वैल्यू को हमें कैलकुलेट करना है। तो फिर से हम केवीएल लगा देते हैं, किसी लूप में हमने इस पॉइंट को A बोल दिया, A B हो गया, C बोल दो, इधर लिख दो ABCD, AD हो गया। बाई केवीएल कर दो, बाई केवीएल इन द लूप, किसी लूप में ले लो, कौन सा लूप ले लोगे भाई? ABCDA ले लो। चलो V से स्टार्ट करो, सेम ही ले ले वो वाली। या सिंपली A to B भी लिख के काम चल सकता है हमारे पास, A to B इन द सेक्शन कर लो, केवीएल इन द सेक्शन कर लो, ज्यादा इजी हो जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है, VA माइनस VB की वैल्यू गिवन है 1.45 वोल्ट, VA माइनस VB इज इक्वल टू 1.45 वोल्ट, और करंट ऐसे से जा रहा है, 1 एम्पीयर के करंट ऐसे आ रहा है, इसमें कोई करंट नहीं जा पा रहा है, देयर इज नो करंट, क्योंकि इसकी रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा है। तो जो भी करंट है 1 एम्पीयर का करंट इसके अंदर में ही है, यही 1 एम्पीयर का करंट। तो इन द सेक्शन, इस सेक्शन में देख लो, इस सेक्शन में क्या आने वाला है? A to B, A to VA B माइनस 1.45 बस लिख लो माइनस इसको, IR इज इक्वल टू VB। VA माइनस E माइनस, माइनस नहीं, अब करंट के अपोजिट में जा रहा हूँ तो प्लस लिख लो, I इंटू R इज इक्वल टू VB। हम ऐसे चल रहे हैं, ऐसे हम इस पे जंप कर रहे हैं तो माइनस C लिख लिया, और फिर करंट के अपोजिट में जा रहे हैं, करंट के अपोजिट में जाने पे प्लस साइन लेते हैं, और करंट के लॉन्ग जाएंगे तो माइनस साइन लेंगे, ठीक है? करंट तो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ ऐसे ही होगा ना, करंट ऐसे जा रहा है ऐसे। तो जब करंट के लॉन्ग चलेंगे ना तो माइनस साइन का इस्तेमाल कर लेंगे, और जब करंट के अपोजिट जाएंगे तो प्लस साइन का इस्तेमाल करेंगे। तो डेट्स इट। तो यहाँ पे आ गया, अब तुमने यहाँ पे लिखना है VA माइनस VB इज इक्वल टू EMF माइनस IR। अब R की वैल्यू कैलकुलेट करना है, R इज इक्वल टू VA माइनस VB एंड डिवाइड बाई, इसको इधर लो, E माइनस B माइनस VB को लिखो, इसको लिखो
इस वाले टर्म को इस तरफ रखो और इस वाले टर्म को इधर लेके आ जाओ, तो आ जाएगा E माइनस VA माइनस BB, जिसकी वैल्यू हमें पता है, एंड डिवाइड बाई I करना है तुम्हें। दैट्स इट, यही काम करना है। नेक्स्ट पेज में कर लें इसको, यहाँ पे नहीं दिख रहे होंगे, कट रहे होंगे, नेक्स्ट पेज में कर लेते हैं इसको। यू कैन गेट, क्या आ गया, R कैन बी इक्वल टू EMF माइनस VA माइनस BB एंड डिवाइड बाई करंट I। EMF की वैल्यू है हमारे पास 1 पॉइंट, पहले वाला 1.52 माइनस VA माइनस BB की वैल्यू हमारे पास आ चुका है 1.45, ऑलरेडी गिवन है, एंड डिवाइड बाई I जिसकी वैल्यू 1 एम्पियर है। यू गॉट 0.07 0.07 ओम हो जाएंगे, ये इंटरनल रेजिस्टेंस। यू कैन गेट द आंसर, ऐसे मैच करो। ठीक है। Yes. दैट्स इट। ठीक है भाई, इतना क्लियर है? Yes. ठीक है। इस केस में देखो, इंटीग्रेशन में जिसको प्रॉब्लम हो रहा था कि भाई क्या करना है इसमें, जब भी इस तरह कहीं भी इंटीग्रेशन होता है तो हम क्या करते हैं, हम एक एलिमेंट्री थिंग लेते हैं और उसी एलिमेंट्री थिंग को हम प्रॉपर्ली इंटीग्रेट कर लेते हैं तो टोटल के लिए आ जाता है। तो जब भी कुछ इस तरह से कहीं भी वेरिएशन हो तो हम किसी भी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, x डिस्टेंस पे हम एक एलिमेंट्री लेंथ लेंगे और इसकी एक्सप्रेशन लिखेंगे रेसिस्टेंस का, और इसको प्रॉपर्ली इंटीग्रेट कर लेंगे तो हमारे पास एक प्रॉपर वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है भाई? क्वेश्चन नंबर 5 में जो हमारा काम था वो सिर्फ n निकालने के लिए था। n की वैल्यू अगर कैलकुलेट हो जाएंगे तो आराम से हो जाएंगे। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स गिवन होते हैं क्वेश्चन में कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए हैं उसमें। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो ठीक है, वो मालूम हो जाता है, वो तो एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करता है, लेकिन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्वेश्चंस में गिवन होंगे कि किस के लिए कितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। दैट्स इट। इज इट ओके एवरीबॉडी? सर 20 करवा दो। Sir, कल कर लेना 20 बाद। Yes. 20 करवा दो। क्लास अब कल करेंगे, आज के लिए इतना ही हो गया। Here are screenshots आपका। Screenshots is getting ready now. चलिए, ये हो गया। बाकी एक बार फिर से जो डाउट्स है जिसका, वो फिर से पर कोशिश कर लेगा, फिर से आ जाएगा। इज इट ओके एवरीबॉडी? Yes, sir.